Everyone, I hope that everyone are fine at their home. Okay, to moving to our first lesson, that is the two boys in a jungle. Sorry for once again, our book is changed. That is, we are now using new learning to communicate. Okay, from Oxford University. Okay, so our first lesson is two boys in a jungle. Okay, आई एम रियली सॉरी बुक्स चेंज हुई है, इसके कारण मुझे वापस वीडियो बनाने पड़ रहे, तो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लेसन. ओके, टू बॉयज़ इन अ जंगल. ओके, टू बॉयज़ इन अ जंगल मीन्स व्हाट. आप यहाँ पे पिक्चर में क्या देखते हो? ऑफ कोर्स यू सी एन एलिफेंट, राइट. आप एलिफेंट तो देख रहे हो, तो एलिफेंट आपके दिमाग में आए, राइट. तो एलिफेंट के रिलेटेड क्या क्या वर्ड्स आपके ब्रेन में आए? विच वर्ड्स यू थिंक अबाउट एलिफेंट? जस्ट लाइक उसकी बड़ी ट्रंक, टास्क, ह्यूज होता है, वो जंगल में रहता है, वाइल्ड होता है, रेस्ट्रिक्शंस होता है, राइट. डिड एनीवन राइट फियर? व्हाट इज यू के कम फेस टू फेस विथ एन एलिफेंट इन अ जंगल? अगर आपके सामने अचानक से एलिफेंट सामने आ गया है तो आप क्या करोगे? टेल मी. ऑफ कोर्स फियर आएगा ना, आपको डर लगेगा, राइट. Now moving to our lesson is an Amit and Vilu. There was two friends who lives in a Kerala. दो फ्रेंड्स थे, वो केरला में रहते थे. उसका नाम अमित एंड विलू थे. एंड ही वॉज स्टेइंग विथ हिज फ्रेंड विलू. अमित जो है वो केरला का है और वो अपने फ्रेंड के साथ विलू के साथ रहता है. अमित, केरला इज़ सो ब्यूटीफुल. अमित बोलते हैं केरला इज़ सो ब्यूटीफुल प्लेस. इट हैज़ अ टॉल प्लांट्स एंड ट्रीज. यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉल प्लांट्स एंड ट्रीज है. द लीव्स ऑफ द बनाना ट्रीज आर ग्लॉसी, ग्रीन एंड स्मूथ. वो बोलते हैं कि यहाँ के जो पत्ते हैं, लीव्स है, वो कितने ग्लॉसी है, ग्रीनिश है, बहुत सॉफ्ट है, स्मूथ है. तो वो बोलते हैं कि इसके ऊपर एंट स्केट करती है क्या? विलू बोलता है स्माइलिंग. विलू हंसने लगता है कि डोंट बी सिली, इतना सिली मत हुआ करो, मतलब जोक मत मारो. अमित, वाई आर ऑल द ट्रीज सो टॉल? सो यहाँ पे बोलते हैं कि वाई ऑल द ट्रीज आर टॉल. यहाँ पे अमित क्वेश्चन करता है, विलू से पूछता है कि यहाँ पे सारे पेड़ इतने लंबे क्यों है केरला में? विलू, दैट इज़ बिकॉज वी गेट अ लॉट ऑफ रेन एंड द सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल इन केरला. विलू बोलता है क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और उसकी वजह से जो सॉइल होता है वो फर्टिलाइज़र मतलब अच्छा प्रोड्यूस करता है. अमित, केरला हैज़ मेनी फॉरेस्ट, आर देयर वाइल्ड एनिमल्स इन दैम? अमित बोलते हैं केरला में तो बहुत सारे फॉरेस्ट है, तो इसमें वाइल्ड एनिमल्स भी होंगे. विलू बोला हाँ यस, एलिफेंट्स लिव इन द फॉरेस्ट. वो बोलते कि हाँ एलिफेंट्स रहते हैं यहाँ पे बहुत. नेक्स्ट वीक सम ऑफ अस आवर स्कूल आर गोइंग टू कैंप नियर अ फॉरेस्ट. विलू बोलता है कि हमारे स्कूल से हमें नेक्स्ट वीक स्कूल से हमें पिकनिक में फॉरेस्ट में लेके जा रहे हैं. तो विल सी एलिफेंट्स एंड अदर एनिमल्स. तो मतलब विलू पूछता है, अमित पूछता है क्या वहाँ पे एलिफेंट्स और अदर एनिमल्स भी होंगे? अमित बोलता है, अमित, विल इट बी अ रियल कैंप? मतलब सचमुच एक कैंप लगा कि हम लोग वहाँ पे रहने वाले हैं. तो विल यू लिव इन अ टेंट एंड कुक योर ओन फूड? वहाँ पे टेंट में रखेंगे और हमारा खुद का खाना हम लोग खाएंगे. विलू, यस, हम सब लोग वो करेंगे. नाइट अंडर द स्टार, हम लोग रात में स्टार के नीचे बैठेंगे. विल सिंग अ सॉन्ग, सारे फ्रेंड्स मिलके गाना गाएंगे. वी विल बी अ फन, इट विल बी अ फन, डू कम विथ अस. वो विलू बोलता है कि अमित को कि तुम भी हमारे साथ चलना. अमित, ओके ओके, आई टू लव टू. फिर द फॉलोइंग वीक अमित एंड विलू जॉइन द कैंप. फिर नेक्स्ट वीक कैंप में गए. वन डे देर वेंट आउट टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट. फिर एक दिन उन दोनों ने क्या सोचा, सुबह जल्दी जल्दी उठ के ड्रेसअप करके दे वेंट इन द फॉरेस्ट. एट वन टाइम दे लॉस्ट देयर वे बट सून देर गॉट बैक ऑन द ट्रैक. एक तरफ तो वो अपना रास्ता ही भूल गए, फिर जल्दी उसको रास्ता मिल गया. इट वॉज अ लेट इन द इवनिंग, मतलब इवनिंग हो चुकी थी, सुबह से निकल गए तो इवनिंग हो गई. द बॉयज़ वे लॉन्ग वे फ्रॉम द कैंप. बॉयज़ बहुत दूर थे कैंप से. देर वेर टॉकिंग अलॉन्ग द पीरियड, देर वेर वॉकिंग ऑन द पीरियड, जो साइड में नदी बह रही थी उसके साथ चल रहे थे. दे वे नियर अ फॉरेस्ट एंड कुड हियर द क्राइज ऑफ एनिमल्स और अराउंड देम. और वो फॉरेस्ट से नज़दीक थे और उसको चारों तरफ एनिमल्स की आवाज़ आ रही थी. वो दोनों तो डरने लगे. विलू, लेट्स वॉक फास्ट, वी मस्ट गेट टू द कैंप क्विकली. विलू बोलता है चलो चलो फटाफट हमें कैंप के पास जाना पड़ेगा, अगर कोई एलिफेंट आ गया तो हमें नुकसान होगा, हमें कुछ भी कर सकता है. अमित,
इन एन एक्साइटेड वॉइस, वी विल सी एनी एलिफेंट। तो अमित तो खुश था कि उसको एलिफेंट देखना था, वो बोले मुझे तो एलिफेंट देखना है। सडनली विलू स्टॉप्ड एंड हेल्ड अप हिज हैंड, लिसन, दे स्टूड स्टिल एंड लिसन। फिर वो लोग एक पेड़ के पीछे छुप गए और सुनने लगे, उसको कुछ आवाज़ सुनाई दे रही, तो वो वहाँ पे पेड़ के पीछे छुप के वहाँ पे सुनने लगे किसकी आवाज़ है। वहाँ पे देन किसकी आवाज़ आई, थम थम, अ बिग एनिमल वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम। एक बड़ा सा एलिफेंट उसकी तरफ आ रहा था। एन एलिफेंट, विलू विस्पर, विलू बोल रहे कि एलिफेंट आ रहा है। देर वॉकड क्वाइटली ऑन द ग्रास, फिर स्लोली स्लोली आ रहा था एंड स्टॉप्ड बिहाइंड अ बिग ट्री, और फटाफट वो लोग पेड़ के पीछे छुप गए, बड़े वाले पेड़ के। देर वॉज अ लार्ज एलिफेंट अबाउट 20 मीटर्स अवे, वो एक बड़ा सा एलिफेंट था 20 मीटर्स अवे, थोड़े ही दूर में था। अभी ही इज एंग्री, वो बहुत गुस्से में लग रहा था वो एलिफेंट। डोंट लेट हिम हियर अस, विलू बोल रहा है कि चुप के स्लोली बोल रहा है उसको हम यहाँ पे सुनाई नहीं देना चाहिए, वरना वो हमें कुछ भी हानि कर सकता है। ही स्मेल देम बट द एलिफेंट हर्ड देम, एलिफेंट ने सुन लिया और उसकी स्मेल आ रही थी। ही पुट इज लॉन्ग ट्रंक अप इन द एयर एंड ट्रम्पेट लाउड, और अपनी सूंड ऊपर लगा के वो आवाज़ करते हैं ना, जैसे एलिफेंट आवाज़ करता है वैसे ही लाउडली करने लगा, क्योंकि वो तो गुस्से में था। द बॉयज डिड नॉट मूव, फिर भी वो बॉयज़ वहाँ पे पेड़ के पीछे छुप रहेगा, अगर भागते तो वो एलिफेंट भी भागता उसके पीछे। विलू वॉज अफ्रेड, विलू को तो बहुत डर लग रहा था, बट अमित वॉजंट, पर अमित को डर नहीं लग रहा था। ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, वो एंजॉय कर रहा था, उसको एलिफेंट देखना था। स्लोली द एलिफेंट केम टूवर्ड्स देम, धीरे धीरे वो एलिफेंट उसके पास में आने लगा। नाउ ही वॉज ओनली 2 or 3 मीटर्स अवे एंड वॉज शेकिंग हिज हेड इन एंगर, फिर वो 2 या 3 मीटर्स दूर था और अपना सिर ऐसे ऐसे हिला रहा था गुस्से से। ही इज़ गोइंग टू अटैक अस, विलू अमित को बोल रहा है कि हमें पक्का हमारे ऊपर अटैक करेगा, वी मस्ट डू समथिंग, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। फिर विलू ही पुल्ड आउट अ बिग ब्राउन बैग फ्रॉम हिज पॉकेट, विलू ने क्या किया, उसकी जो पॉकेट है उसमें से एक ब्राउन कलर का पेपर बैग था वो निकाला। देर वॉज सम स्वीट इनसाइड, उसके अंदर थोड़ी स्वीट्स थी। ही ड्रॉप द स्वीट ऑन द ग्रास एंड स्टार्टेड टू ब्लो इन टू द बैग, सून द बैग वॉज लाइक अ बिग बैलून, फिर वो उसने वो स्वीट थी वो नीचे गिरा दी और उसमें हवा भरने लगा और वो बैलून की तरह बन गया। नाउ ही मेड अ वेरी लाउड साउंड, फिर वो ज़ोर से मतलब उसको तोड़ दिया, तो एकदम जैसे गन कैसे हम लोग रखते हैं मतलब आवाज़ आती है, वैसे ही ज़ोर से आवाज़ आई इसमें। द एलिफेंट स्टॉप ट्रम्पेट एंग्ली एंड टर्न अराउंड, फिर एलिफेंट को लगा कोई शिकारी है तो वो वहाँ से भाग गया। ही वॉक क्विकली थ्रू द टॉल ग्रास एंड सून डिसअपीयर इन द फॉरेस्ट, फिर वो एलिफेंट भागते भागते वापस चला गया। बोथ द बॉयज हैव्ड अ साइन ऑफ रिलीफ, फिर वो दोनों ने ऐसा मतलब रिलीफ किया, चलो एलिफेंट तो चला गया। ही थॉट वी हैड अ गन, मतलब उसको मतलब एलिफेंट को लगा कि कोई शिकारी है उसके पास गन होगा। सेड अमित लाफिंग सॉफ्टली, मतलब अमित तो हंस रहा था। यस एंड वीलू क्वाइटली लेट्स रन, वीलू बोला चलो चलो हम लोग भागना चाहिए। दे रन आफ्टर सम टाइम, अमित सेड लुक दोज आर द लाइट्स ऑफ अवर कैंप, फिर वो लोग भागते 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 अपने कैंप के पास पहुँचे एंड पहुँचे। एंड देन अमित सेड दैट देखो हमारे कैंप की लाइट है, चलो चलो फटाफट चलते। व्हाट अ वेलकम साइट, मतलब कितना अच्छा रिलीफ हुआ कि वो लोग पहुँच गए कैंप के पास। द टू बॉयज डिड नॉट रन स्टॉप रनिंग अंटिल दे वर सेफ एट द कैंप, दोनों लड़कों ने इतना दौड़े तो मतलब इतना फास्ट रन किया ना, वो अपने जब तक अपने कैंप ना पहुँच गए तब तक। राइट, मूविंग टू हियर क्वेश्चन आंसर्स। ओके, दिस इज द स्टोरी। आपको मोरल ऑफ द स्टोरी ये मिलती है कि कभी भी आपके सामने कोई भी मुसीबत हो ना, उससे हार नहीं माननी चाहिए, उस टाइम पे आपको दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। राइट, जब आप उस टाइम पे दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो आपको कोई ना कोई आइडिया मिलेगा। समझ में आया? ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन आंसर्स हियर। लेट्स रीड एंड फाइंड फैक्ट्स। ओके, हु वॉज अमित स्टेइंग विथ, मतलब किसके साथ रहता था अमित? वीलू के साथ रहता था ना। राइट, हाउ डिड अमित डिस्क्राइब केरला, मतलब अमित केरला के बारे में क्या बोल रहा था? क्योंकि केरला इतना अच्छी जगह है, केरला इज सो ब्यूटीफुल, यहाँ पे बहुत सारे टॉल प्लांट्स एंड ट्रीज है, लीव्स ऑफ बनाना ट्रीज एंड ऑल दैट। राइट, व्हाई आर द ट्रीज इन केरला टॉल, मतलब यहाँ केरला के ट्रीज टॉल क्यों है? गिव 2 रीजन्स, आपके 2 रीजन्स देने। ठीक है, वेर वेर अमित एंड विलू व्हेन दे लॉस्ट देयर वे, मतलब अमित और विलू कहाँ पे थे जब अपना रास्ता घूम गए थे। 5th वन, डोंट लेट हिम हियर अस, वाई डिड विलू से दिस, मतलब विलू ने क्यों बोला था कि उसको सुनाई नहीं देना चाहिए हमारी आवाज़?
क्योंकि वह अगर सुनाई देता तो ऑब्वियसली द एलिफेंट वुड अटैक हिम, राइट. मूविंग टू द सिक्स वन, व्हाई डिड द एलिफेंट ट्रम्पेट लाउडली. एलिफेंट ऐसा जोर जोर से आवाज क्यों कर रहा था. बिकॉज ही वॉज वेरी एंग्री. सेवेंथ वन, वाई डिड द बॉयज नॉट मूव एट ऑल, मतलब बॉयज वहाँ से हिले क्यों नहीं. एट वन, वॉट डिड वीलू पुल आउट ऑफ हिज पॉकेट, मतलब वीलू ने अपने पॉकेट में से क्या निकाला. वॉट डिड ही डू, मतलब उसके साथ उसने क्या किया. मैंने बोला था ना कि उसने एक ब्राउन पेपर बैग निकाला और उसमें जो स्वीट्स थी वो नीचे गिरा दी. एंड ही ब्लो द एयर इन दैट पेपर बैग एंड बर्स्ट इट, राइट, उसको फोड़ दिया ताकि उससे बहुत बड़ी आवाज़ आई तो वो एलिफेंट भाग गया. नाइन्थ वन, डिड द एलिफेंट लीव देम अलोन. यस, राइट. डिड द बॉयज रीच द कैंप सेफली. यस. ओके, मूविंग टू योर एक्स्ट्रा क्वेश्चन. एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स है. विच पार्ट ऑफ द इंडिया इज इन केरला. इन केरला कहाँ पे आया. Second one, whose sense of hearing was sharper, Vilu and Amit. How does you know? किसका sense of power ज़्यादा था. Now moving to the third question, why do you think the boys hide behind a big tree? मतलब big tree के पीछे क्यों छुप गए थे. Why was Vilu afraid? Why was Amit not afraid? मतलब Vilu afraid था पर Amit क्यों नहीं. What did the elephant mistake the sound of paper bag from? Gun, right. 6-1, were the boys glad to see the lights of the camp. Pick out the words from the story which support your answers. Okay, here is a role play. Okay, let's talk. रोल प्ले. सिचुएशन वन, रोल प्ले मीन्स एक दूसरे से बातें करते हो, दैट इज कॉल्ड एन रोल प्ले. ओके, पीपल ए मीन्स पर्सन वन, डिड यू लिव इन अ टेंट. क्वेश्चन कर रही हैं यहाँ पे. पीपल बी, यस वी डिड, इट वॉज अ ग्रेट फन, मतलब बहुत मज़ा आया. पीपल ए, हु कुक्स फूड फॉर यू, मतलब आपके लिए खाना कौन बनाता था. पीपल बी, वी डिड आवर ओन कुकिंग, हम लोग खुद खाना बनाते थे. पीपल ए, डिड यू गो टू द नियर बाई प्लेस ऑन योर बाईसाइकिल, मतलब कहीं पे आप बाईसाइकिल पे गए थे उधर. पीपल बी, वी डिड नॉट हैव बाईसाइकिल, वहाँ पे हम लोग बाईसाइकिल नहीं लेके गए थे. वी वेंट इन टू एन जंगल ऑन फूट, हम लोग चलते हुए ही गए थे ना. वर्क इन अ पे, टॉक टू योर नेबर अबाउट वॉट यू डिड एंड डिड नॉट डू. टेक द हेल्प ऑफ द आइडिया बॉक्स. ओके, ये बॉक्स दिया है उसमें से आपको सेंटेंस बनाना है. ओके, नाउ मूविंग टू हियर इज लेट्स स्पीक. ओके, रीड आफ्टर मी. ओके, मैं पहले प्रोनाउंस करूँगी, आफ्टर दैट यू हैव टू रीड बैक मी. ओके, फार्मर, एक्टर, टीचर, कारपेंटर, डॉक्टर, सिंगर, सेलर, compounder. So do not pronounce the final R, right? Now read this sentence aloud. Okay, the doctor met a teacher who wanted to be a sailor. The sailor met an actor who wanted to be a farmer. The farmer met a carpenter who wanted to be an actor, right? Now fun with the sound. PH, देखो आप ये सारे वर्ड्स देखोगे तो उसमें PH कॉमन है. एलिफेंट, PH आएगा. फेज, photograph, telephone, right? Now moving to next exercise, simple present tense means read this sentence. The rope looks like a snake, मतलब looks मतलब वो क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस है, मतलब दिख रहा है अभी जो हो रहा है, प्रेजेंट टेंस. द गर्ल इन अ वाइट ड्रेस लुक लाइक अ फेरीज. नाउ व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे कि रोप है, रोप है वो सब्जेक्ट है, मतलब रोप ही एक ही है, तो द वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर ही होगा. व्हेन द सब्जेक्ट इज प्यूरल, अगर गर्ल्स दिया है, गर्ल्स है वो सब्जेक्ट है, ज़्यादा दिए, द वर्ब इज ऑल्सो प्यूरल, मतलब जो वर्ब होता है वो भी प्यूरल हो जाता है. ओके, नाउ हियर आर द मोर एग्जाम्पल. द बॉयज लॉफ्स वेरी लाउडली, बॉय है तो क्या होगा, लॉफ्स होगा. अगर बॉयज दिए तो लॉफ आएगा, लॉफ्स नहीं आएगा. ओके, माई पॉकेट इज एम्प्टी, माई पॉकेट्स आर एम्प्टी, अगर एक है तो सिंगुलर है तो इज, प्यूरल है तो आर, राइट. शी वॉज इन माई टीम, वॉज सिंगुलर मीन्स वॉज यूज करेंगे, प्यूरल होगा तो वेयर, सिंगुलर मीन्स एक चीज, प्यूरल मीन्स एक से ज़्यादा. use the correct form of an verbs given in the bracket. Okay, the pyramid is like a small
हिल रॉक, टेल मी विच वन कम, पिरामिड्स दिया है तो आप क्या यूज करोगे? मैं एक क्लियर करवा देती हूँ आप लोगों को कि मतलब जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा ना तो ऑब्वियसली वर्ब भी सिंगुलर होता है, अपन उसमें लास्ट में एस आएगा, और इसमें जो सब्जेक्ट प्यूरल होगा तो ऑब्वियसली वर्ब भी प्यूरल ही होगा, ओके, उसमें एस ऐड नहीं होगा। नाउ सी, तो पिरामिड्स बोला है तो लाइक अ स्मॉल हिल रॉक, तो क्या आएगा? लुक्स आएगा, सॉरी लुक आएगा, एल डबल ओ के, राइट। नाउ बीज हनी फ्रॉम द फ्लावर्स, what will come? Suck, right? SUCK, suck. The Ganga through dash through the plains of Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. क्या आएगा? Flows, right? Now moving to your fourth one, this jet dash faster than the speed of the sound. Which one come? Flies, right? A cargo ship dash goods from one place to another. मतलब गुड्स दिया है, मतलब बहुत सारे उसमें गुड्स है, तो क्या होगा? कैरीज। कंप्लीट द फॉलोइंग विद द सुटेबल वर्ड टेकन फ्रॉम द सन, ओके, यहाँ पे सन दिया है, वो उसमें जो ऑप्शन दी वो हमें यहाँ पे फिलअप करने, ओके। द सन डैश द प्लैनेट लाइट एंड हीट, सन क्या देता है हमें? सन गिव्स, राइट, सन गिव्स द प्लांट्स लाइक लाइट एंड हीट। द प्लांट्स डू नॉट, द प्लैनेट्स डू नॉट डैश एनी लाइट ऑफ देयर ओन, the plants do not have any light of their own, right? They dash around the sun, क्या करते हैं? सारे planets उसके revolves, right? The earth is about 150 million kilometer away from the sun. It dash about 8 minutes for the sun's rays to reach the earth. Obviously left one is takes, right? Now let use the grammar, okay? मेक अ सेंटेंस सेलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट, ओके, यहाँ पे आपको सही आपको सेलेक्ट करना है, चूज एनी वन। केरला डैश लॉट ऑफ रेन, बहुत बारिश गिरती है तो गेट्स, राइट। एलिफेंट्स इन द फॉरेस्ट, लीव, राइट, एलिफेंट्स लीव इन द फॉरेस्ट, लीव्स नहीं आएगा, वो अलग हो जाएगा। दे डैश बनाना लीव्स, क्या होगा? दे डैश बनाना लीव्स, ईट, राइट, ईट, ईट्स नहीं आएगा, ईट। द एलिफेंट डैश अफ्रेड, एलिफेंट एक ही था तो क्या यूज करोगे? वेर यूज करोगे या वॉज? ऑफकोर्स वॉज, क्योंकि हम जब सब एलिफेंट है, अगर ऐसे होता ना एलिफेंट के लास्ट में तो वेर हो जाता, मतलब बहुत सारे एलिफेंट, मतलब तब हम वेर यूज़ करेंगे। एलिफेंट एक ही दिया है तो वॉज यूज़ करना है। द बॉयज डैश मेकिंग कॉफ़ी, तो क्या यूज़ करोगे? बॉयज़ दिया है, बहुत सारे बॉयज़ है तो आर, राइट। माई डॉग डैश द न्यूज़ पेपर फॉर माई फादर एवरी डे, एवरी डे, तो आप क्या लिखोगे? ब्रिंग्स, राइट। अ टाइगर्स आइज डैश इन द डार्क, glow, right? Eighth one, wild animals dash in a forest, live. Match the animal to the sound that makes, okay, elephant जो मतलब जो sound animals करते हैं उसके साथ मैच करना है। एलिफेंट्स क्या करता है? मैंने जैसे लेसन में भी बोला था, जोर से ट्रम्पेट, राइट। मंकी चैटर्ड, लैम्स बीट्स, कैमल ग्लैंड, cow moo, horses न्यू, राइट। नाउ मेक अ सेंटेंस एज इन द एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे आपको ये बॉक्स से दोनों बॉक्स का एक साथ लिखना है। एन एलिफेंट ट्रम्पेट, नेक्स्ट वन इज अ मंकी चैटर्स, अ लैम्प बीट्स, अ कैमल ग्रंट्स, अ काउ मूव्स, अ हॉर्स न्यू, राइट। ऐसे ही आपको सेंटेंसेस फिलअप में लिखना है, ओके। Now moving to here is a game, right? The class is divided into two teams. हम लोग ये एक्टिविटी क्लास में करेंगे, ओके। अभी तो स्कूल बंद है तो अभी हम कैसे करें फ़ोन में, आई डोंट नो। सो जब स्कूल खुलेगी आई विल रिपीट दिस ऑल एवरीथिंग लेसन्स एंड एवरीथिंग एक्सप्लेनेशन, दैट टाइम वी विल डू दिस एक्टिविटी, ओके। अ मेंबर ऑफ वन टीम इमिटेट द साउंड ऑफ वन ऑफ द एनिमल, अ मेंबर ऑफ अदर टीम इंडिकेट आइडेंटिफाई द एनिमल्स, ओके।
ओके, मूविंग टू द D1, जॉइन द वर्ड्स दैट गो टुगेदर. ओके, यहाँ पे ज्वाइनिंग करना है, मैचिंग, सो प्लीज हेल्प मी. ओके, स्मूथ रोड, राइट. ब्राउन, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. ब्राउन क्या है? पेपर बैग, राइट. ग्लॉसी, leaves. Welcome, sight, loud, noise, right. This all came in your lesson only. Now use this group of word in the blanks below. Write one group of words in each blank. Okay, ये group of word आपने जो मैचिंग किए उसके साथ ही आपको यहाँ पे फिल अप करना है. ओके, वी वेर इन द डेजर्ट एंड वेर वेरी थर्स्टी. हम लोग डेजर्ट में थे और हम लोगों को बहुत प्यास लगी थी. देन वी सॉ अ वेल, मतलब हम लोगों ने एक कुआं देखा. इट वॉज सच अ, क्या था? अगर सपोज जैसे कि वो वीलू और अमित जंगल में थे और उन लोगों ने अपना कैंप देखा और क्या महसूस हुआ उसको कि कितना मस्त है, वेलकम साइट, राइट. द शॉपकीपर यूजुअली गिव्स हस टॉफीज इन अ डैश. जो शॉपकीपर होता है वो टॉफीज किस में देगा और सब्जियां किस में देगा? ऑफ कोर्स ब्राउन पेपर बैग में, राइट. आफ्टर द रेन इट इज़ अ प्लेजर लुकिंग एट द डैश ऑफ द ट्रीज. ट्रीज दिया है तो आप क्या लिखोगे? ऑफ कोर्स स्मूथ रोड तो नहीं आएगा, ग्लॉसी लीव्स आएगा ना. जॉन ब्रस्ट अ बैलून एंड देयर वाज अ, बैलून जोर से ब्लास्ट होता है तो कैसी आवाज आती है? लाउड नॉइस, राइट. ड्राइविंग ऑन अ डैश वाज अ प्लेजर, वी डिड नॉट फील एनी ब्रम. स्मूथ रोड, राइट. Now, moving to the next exercise, the underlined words in the sentence given below have more than one meaning. जो underline sentence है, underline words है, उसकी एक meaning नहीं, दो meaning है. Okay, look into a dictionary and write the meaning which fit the sentence. Okay, और वहाँ पे गलत sentence दिया है, आपको उसी word का दूसरा meaning होगा जो आपको सही लिखना है. ओके, द वुमेन ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल. ड्रॉ सही नहीं लग रहा है तो उसकी जगह पे सेम मीनिंग क्या होगा? पुल, राइट. द वुमेन पुल वाटर फ्रॉम अ वेल. माइटी मैन कैन लिफ्ट अ कार. लिफ्ट, कैरी, राइट. लेट्स बुक अ टैक्सी. रिजर्व, राइट. इमेजिन, हियर इज अ लेटर राइटिंग. ओके, इमेजिन यू आर अमित. आप सपोज अमित हो. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर एनकाउंटर विथ द एलिफेंट. ओके, आपको पूरा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे डालना है आपके लेटर में. आपको तो पता है पहले हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं लेटर? एड्रेस के साथ, राइट. एड्रेस लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर डियर आप जो भी अपने फ्रेंड्स को लिखते हो उसका नाम लिखना है. ओके, फिर अपना लेटर स्टार्ट करना है, फिर एट द लास्ट योर फ्रेंड, आपका फ्रेंड का नाम लिख के अपनी सिग्नेचर करना है. ओके, थैंक यू.